हेलो एवरीवन। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सेट्स के एग्जाम्पलर के एक एक डाउट जो बच्चों के मेरे पास मैसेजेज आए हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं उन सब क्वेश्चन की बात करूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट निकलते हैं आप मुझे भेज सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा या मैं रिकॉर्डिंग जरूर करूंगा उसकी। चलो बच्चे, तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 29 पहले भी बता चुका हूं बट फिर भी बता रहा हूं, क्योंकि देखो 29 और 30 ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चों के एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 को समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। मान लिया जाए आपके पास कुछ भी, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लिया जाए आपके पास चलो पेन है और एक पैकेट के अंदर जो है वो टोटल 10 कलम है। एक पैकेट के अंदर टोटल 10 कलम है। अब एक मेरे पास बड़ा सा पैकेट है, कार्टन है, कुछ भी समझ लो, इसमें ऐसे ऐसे मैं 50 पैकेट रख सकता हूँ। इसका मतलब मैं पेन कितना रख सकता हूँ, पेन में 500 रख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 50 पैकेट, एक पैकेट में 10 है, यानी ऐसे ऐसे कितने पेन आ जाएंगे, 500। इस कॉन्सेप्ट को ही क्वेश्चन नंबर 29 में सेट्स के फॉर्म में चेंज किया गया है। एक आपके सामने क्वेश्चन दिखाया गया है, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है ये। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा देखो बोलता क्या है बच्चे, A1 से लेकर, देखो दो तरह का सेट्स है, एक सेट्स का नाम ए है बेटा और दूसरे का नाम बी है, मेरी बात को समझना। यहाँ बोला गया इसके अंदर A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा कितने भाई, A30, ये 30 हमारे पास सेट्स हैं और सबके पास ईच हैविंग, यानी सबके पास 5 एलिमेंट है, इसके पास 5 एलिमेंट है, इसके पास 5 एलिमेंट है, इसके पास 5 एलिमेंट है। कहने का मतलब अगर मैं टोटल एलिमेंट की यहाँ बात करूंगा तो आप बोल सकते हो तो एक के पास 5 है, टोटल हमारे पास 30 है, यानी 5 इंटू 30, यानी टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 150 होंगे। ये क्लियर है, ठीक है ना। ऐसे बी के बारे में क्या बोला गया है, बी के बारे में बोला गया B1 एक सेट है, B2 एक सेट है, ऐसे ही करके Bn तक, इससे पहले 30 था, यहाँ n है, और बोला गया हर एक के पास जो कितने एलिमेंट है वो 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है भाई, 3 एलिमेंट। अगर 30 होता मैं बोलता 30 इंटू 3, एन एलिमेंट्स है तो मैं बोलूंगा 3 इंटू एन, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 3n, यानी ये क्लियर है, बी के पास टोटल हो गया 3n एलिमेंट्स, ए के पास टोटल हो गया 150 एलिमेंट्स। यहां तक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आगे मैं चलता हूं, ये सिंबल हमारा जो दिया हुआ है I इज इक्वल टू 1 to 30 AI है ना, ऐसा आप लोगों ने यूनियन के फॉर्म में सिंबल पढ़ा है, बट यहाँ इसका मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A30, इस तरह से इसका मतलब है, ठीक है ना। ऐसे हमारा दूसरा क्या दिया हुआ है, J इज इक्वल टू 1 टू लेकर n दिया हुआ है, BJ इज इक्वल टू दिया, इसका नाम दिया S, ठीक है ना। और बोल रहा है ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एज, यानी इसमें इस S के पास A के जैसे जैसे, मेरी बात को समझना है, S के पास A के जैसे जैसे कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, और S के पास B के जैसे जैसे आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, ऐसा आपके पास इंफॉर्मेशन दिया गया है। सीधी सी बात है, मेरी बात को समझना, टोटल मेरे पास कितना एलिमेंट था, 150, ठीक है, ऐसे ऐसे मेरे पास यहाँ क्या बोल रहा है, 10, ये नॉर्मल सी बात है। ए के पास अगर वैसा वैसा मैं पूछूं कितना पैकेट होगा तो आप बोलोगे ए के पास कितना होगा भाई, 15, ए के पास कितना होगा, 15, ए के पास क्या होगा बेटा, 15 होगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बी के पास पूछूं आपके, तो बी का टोटल कितना था, 3 है, तो आप बोलोगे बी का जो है वो 3n/9 होगा, यानी n/3 होगा। सिंपल सी बात है, दोनों का नाम क्या बोला गया, एस, यानी एस हमारा ए के इक्वल भी है, एस हमारा बी के इक्वल भी है। इसका मतलब ये दोनों हमारा एस के इक्वल है, इसका मतलब 15 इज इक्वल टू n/3, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे n की वैल्यू आ जाएगी 45, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं बच्चों। 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आइए 30 क्या हमारा, two finite sets have m and n elements. The number of subsets of the first set is 112 more than that of the second. पहली बात कि नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो जान लो बेटा, मैंने पढ़ाया था 2 की पावर n, मैंने पढ़ाया था 2 की पावर n। दो तरह का सेट है, ठीक है। पहले वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं भाई, पहले वाले सेट्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, दूसरे वाले के पास n एलिमेंट्स। तो पहले वाले के लिए अगर मैं सबसेट पूछूं तो बोलोगे आप 2 का पावर m, दूसरे वाले के लिए मैं आपसे सबसेट पूछूं बोलोगे 2 का पावर m। बोला गया है क्वेश्चन, पहला वाला सेट्स जो है, फर्स्ट जो है वो सेकेंड से 112 ज्यादा है,
यानी अगर आप बीच में इक्वल टू का साइन दोगे तो आपको 112 इधर ऐड करना होगा। जैसे ऐसा बोला जाता है, जब आपने देखा होगा एज फादर एंड बेटे के एज वाले क्वेश्चन को आपने देखा होगा, तो उसमें हमेशा फादर इक्वल टू सन का एज जो होता है उसमें प्लस होता है, फादर जितना भी मोर देन होता है, क्योंकि आप इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हो, ठीक है। यानी पहला वाला जो है वो दूसरे से 112 ज्यादा है, 112 ज्यादा है, यानी आपको राइट हैंड साइड में 112 को ऐड करना होगा, क्योंकि आप इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो। अपने पास एक ही रास्ता बचता है, इसको आप ऐसा लिख दो। अब कुछ नहीं, मैं जबरदस्ती, ये तो क्लियर है कि पहला वाला ज्यादा है, यानी ये हमारा ज्यादा है, ठीक है ना, ये हमारा कम है, तो कॉमन हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो 2 की पावर n मैंने कॉमन निकाला, कॉमन का मतलब हो जाता है आप उसको डिवाइड कर दो, ये n डिवाइड हो गया 1 हो गया, 112 हो गया हमारे पास। इसको बस बच्चे अब सॉल्व करना ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बेस अगर डिवीजन में सेम होता है, पावर माइनस होता है, आपको पता है ये चीज, ठीक है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है जी, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टर कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, ये 112 हो जाएगा हमारा। 2 की पावर n 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 7। कंपेरिजन, इसको इससे कंपेयर कर लो बेटा, तो n मिल जाएगा 4, और दूसरे वाले को दूसरे वाले से कंपेयर कर लीजिए, और n में आप क्या डाल दो, 4 डाल दो, n में आपने डाल दिया 4, ये इक्वल टू हो गया 8, 1 हमारा प्लस हो गया। m माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का पावर 3, और m माइनस 4 की वैल्यू हो गई 3, यहाँ से m आपसे पूछा जाएगा, m बोलोगे 3 प्लस 4 दैट इज 7, n हो गया हमारा 4 और m हो गया हमारा 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 भी बच्चों का डाउट है, मेरे पास कमेंट आया है, मैसेज आया है बेटा। चलिए 30 को मैं देख लेता हूँ। 31 सॉरी 30 हो गया 31। द सेट्स ए इंटरसेक्शन बी का होल सॉरी बी डैश का होल डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगा, आपसे ये पूछा गया है। सबसे पहली बात आपको ये पता है ना, किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज या डैश का डैश ए के इक्वल होता है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा जानते हो तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। ए पहली बात की मैं, अच्छा आप लोग डिमॉर्गन्स लॉ भी जानते हो, क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप इसको ए समझो, इसको बी समझना, अभी इसको बी डैश मत समझना। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या सिखाया आपको, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसके बाद यूनियन हमारे पास है जी बी इंटरसेक्शन सी। आ जाओ बच्चों देखो ध्यान से, ए डैश यूनियन ये हो जाएगा बी, है ना, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा हो गया हमारे पास। अब आपको ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें क्या होगा ये सोचने वाली बात है, ए डैश और बी। आ जाओ इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम से देख लेते हैं, ए डैश यूनियन बी। बिल्कुल जब भी ऐसे केस में आप फंसो ना, हमेशा बच्चे आप वेन डायग्राम यूज करो। ए डैश का मतलब ए के बाहर वाला, ए डैश का मतलब ए के बाहर वाला। आइए मैं देखता हूँ, ए डैश का मतलब ए के बाहर वाला, यानी इसके बाहर जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है इसके बाहर क्या हो गया, ये हो गया पूरा, ठीक है। इसके बाहर हमारा ये हो गया, ध्यान से देखना, ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा। यूनियन बोल रहा है इसके साथ बी का सारा एलिमेंट। अब बी का सारा एलिमेंट जब आप यूनियन करोगे तो ये भी आपका आ जाएगा, बी का तो ये एलिमेंट है हमारा, ठीक है ना, यानी बी का हमारा ये, यानी क्या मांग रहा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ओनली ए। क्या बोल सकते हैं बेटा, ओनली ए, ओनली ए, ओनली ए का मतलब ए डैश, ठीक है ना। यानी ये हो गया हमारा ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या अपने पास, ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहां से क्या मिलेगा ये आपको सोचना है, ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से क्या मिलेगा। वापस हम लोग वेन डायग्राम पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ए बी सी ऐसे लेकर चलते हैं, ए बी सी। जब आप ए डैश यानी जो ए में हमारा नहीं है, ए में नहीं है मतलब कहाँ है वो, ए के बाहर है, ए के बाहर है। चलो भाई, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन जब आप करोगे, बी का सी और इंटरसेक्शन सी का साथ आप करोगे, इसके साथ जब आप सही यूनियन निकालोगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारा ए डैश के साथ यूनियन रखना है बी और सी का इंटरसेक्शन, मतलब हो गया ये हमारा बी, ए डैश यूनियन बी। लेकिन थोड़ा सा
मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस तरह के प्रॉब्लम को आप कभी भी देखो, मेरी बात को समझना है। यहाँ पे ए डैश के साथ यूनियन निकालना है, बी का ये वाला हिस्सा हम लोग नहीं ले सकते हैं, इस साइड वाला हिस्सा, और सी को भी देखना है, इसलिए यहाँ पे बोला गया ए डैश यूनियन बी। कौन सा ऑप्शन है भाई आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन नंबर बच्चे आपका सही है ना? बी आपका सही है, बिल्कुल सही है जी, बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखिए ध्यान से, मेरा ये कहना होगा आपसे, पर्सनल सजेशन, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आप इसको वेन डायग्राम से ट्राई करो, उसके बाद आप इन सब चीजों को लिखना स्टार्ट करो। देखो बेटा, पेपर का टाइम आता है, आप घबरा जाते हो कि मेरे से नहीं हो रहे हैं डाउट सॉल्व, ऐसा नहीं है, बस एक पेपर का प्रेशर है जो आपको बताता है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इतने आसान आसान क्वेश्चंस आपने मेरे से डाउट में पूछे हैं कि मुझे, चलो ये तो नहीं बोलना चाहिए आसान, आपसे नहीं हुआ तो ठीक है, आपके लिए मुश्किल ही होगा। 34 भी कुछ बच्चों का डाउट है। आर बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स ए एंड बी। ठीक है, ए बी ग्रेटर देन 1 है, बहुत अच्छी बात है, मतलब सीधी सी बात है, अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रेक्टेंगल करने जा रहे हो तो ये 0 पे नहीं है, ए भी हमारा जो है 1 से ग्रेटर है और बी भी हमारा 1 से ग्रेटर है। सपोज मैंने यहाँ तक 1 पॉइंट और ये हमारा 1 पॉइंट है, दोनों हमारा 1 से ग्रेटर है, जो लेंथ है हमारा ये 1 से ग्रेटर है जी, दोनों वैसा ही रेक्टेंगल हो रहा है जो लेंथ हमारा 1 से ग्रेटर हो रहा है। चलिए आगे की बात मैं करता हूँ, ये हमारा ए हो गया जी, ये हमारा बी हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टू साइड्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, पॉजिटिव भी बोल रहा है तो नेगेटिव सोचना ही नहीं है। आपसे पूछा गया कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आप ऑप्शन नंबर डी देखो बेटा ध्यान से, ऑप्शन नंबर आप डी देखो ध्यान से, ठीक है, डी देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि 0 से लेकर ए के बीच एक्स की वैल्यू, 0 से लेकर बी के बीच वाई की वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां इक्वल टू का, 0 के साथ इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, यही रीजन है। ऑप्शन ए भी होगा, यही रीजन है, वो 0 से ज्यादा बोल रहे हैं, मोर देन 1 है तो 0 से ज्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट यहाँ पे माना जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल था, ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 भी कुछ बच्चों का डाउट है। देखो बेटा, वेन डायग्राम पे कमांड बनाओ और एग्जाम्पलर के जब तक सारे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में हमेशा परेशानी होगी। प्रूव दैट में वही बच्चा अटकता है जिसका वेन डायग्राम पे कमांड नहीं है। वेन डायग्राम से प्रूव करने को नहीं बोल रहा हूँ, वेन डायग्राम से अपने सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाने को बोल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है? 38 हमारा ए इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट, या सच दैट का साइन दो में से कुछ भी आप बोल सकते हो, 1/x 0 नॉट इक्वल टू x बिलोंग्स टू r। चलिए b के बारे में बोला गया भाई x कॉमा वाई सच दैट का साइन है ये, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है -x, x बिलोंग्स टू r, ये भी दिया हुआ है। देन आपसे पूछा गया क्या पहला वाला पार्ट सही है, क्या दूसरा वाला पार्ट सही है, क्या तीसरा वाला पार्ट सही है, क्या चौथा वाला पार्ट सही है, ठीक है, आपसे ये पूछा गया। सिंपल सी बात है, आप देखो यहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन है 1/x, दूसरा फंक्शन है -x। 1/x और -x क्या कभी जीवन में आपस में इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कुछ भी आप ले लोगे नहीं हो सकते हैं, x हमारा रियल नंबर है, कुछ भी लोगे कभी ये इक्वल नहीं होगा। और जब ये इक्वल नहीं होगा तो आप सिंपल सा बोल सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी उसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसका मतलब वो 5 होगा। तो देख के ही चलता है बेटा पता कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा सही, ठीक है। बच्चों ने 41 भी सेंड किया डाउट, देखो कितना आसान है। s इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 99, तो लेस देन 100, 100 से छोटा 3 का मल्टीपल कितना आएगा? 33, 99 is last multiple of 2 digit of 3, and p is equal to x is a prime number less than 20, 20 से छोटा प्राइम नंबर क्या है भाई? फटाफट काउंट कीजिए, 2 3 5 7 11 13 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए आपसे क्या पूछा गया भाई? आपसे पूछा गया n ऑफ s इज इक्वल टू n ऑफ p, यानी n ऑफ s में कितने एलिमेंट थे? अभी आपने बताया था 33 एलिमेंट था, n ऑफ p में कितने एलिमेंट है? ये 8 आया है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 41। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फिर मैं बोल रहा हूँ आप लोग के दिमाग में ये होता है पेपर का टाइम में ये क्वेश्चन नहीं हुआ सर के ऊपर उठा के डाल दो, सर तो करेंगे, सर के सर पे डाल दो, सर को तो करना ही है। चलो कितना आसान है, देखो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x इंटरसेक्शन x डैश इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y डैश, और किसी भी सेट्स का उसके डैश के साथ इंटरसेक्शन हमेशा 5 मिलता है, ये आप लोग को पता है। और जब 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 होगा, 5 इज योर फाइनल आंसर। अपने मन से मैं बता रहा हूँ 47, जो किसी बच्चे ने पूछा नहीं है। पूछा गया पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा?
ए हमारे पास दिया गया है 1,2। पेपर में बहुत बार पूछा गया इसलिए समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले पावर के लिए सबसेट निकालना सीखो। सबसेट क्या होता है इसका? 1 2 1 2 एंड 5। अब बेटा बात जैसे आती है पावर सेट की। किसकी बात आती है? पावर सेट की। सबसेट को कवच पहना देना, सबसेट को एक बार और कपड़े पहना देना। कपड़े पहनाने का मतलब सारा सबसेट लिख दो और ये मैंने कवच के अंदर यानी उसके बाउंड्री को वापस एक ब्रैकेट से डाल दिया। एक तो ये तरीका है, और आप बोल सकते हो सबको, सारे सबसेट को इंडिविजुअल कपड़े पहना दो, सारे सबसेट को इंडिविजुअल ब्रैकेट लगा दो, सारे सबसेट को इंडिविजुअल ब्रैकेट लगा दो। फाइव अकेला था ब्रैकेट, ये ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं। तो देखा आपने, कहने को सेट्स के डाउट थे बट ये थे बहुत ही आसान। कहने को सेट्स के डाउट थे बट ये बहुत ही आसान थे, मुश्किल नहीं थे। थोड़ा भी सेट्स में अगर आप प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में अटकते हो बच्चे, तो मैं आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ। एक बार वेन डायग्राम को उठाओ। मेरा कहना है ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा क्या, ये वेन डायग्राम से दिखाओ मत, बट सोचो वेन डायग्राम से। अगर मेरे पास ए है, अगर मेरे पास बी है, बी का डैश मतलब बी के बाहर वाला ए का इंटरसेक्शन ये होगा ना हमारा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है? ए माइनस बी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओनली ए। तो ये आप वेन डायग्राम से अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाओगे। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट डाउट के साथ। मेरा इससे अगला क्लास नहीं देने का सिर्फ ये पर्पस होगा, जिनका पेपर चल रहा है आप पहले अपने डाउट को एक बार सॉल्व करो। आपका 21 या 22 को पेपर है, तो उससे पहले आपको आपका डाउट मिल जाएगा। लेकिन प्लीज अपना काम ईमानदारी से आप करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट।